हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आज हम उसी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Growth and development of a child are influenced by multiple internal and external factors. These factors interact with each other and determine the physical, mental, emotional, and social development of an individual. बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं और एक बच्चे के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स को जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, जेनेटिक फैक्टर्स, सेकेंड प्रीनेटल फैक्टर्स, थर्ड पोस्टनेटल फैक्टर्स, फोर्थ हार्मोनल फैक्टर्स, फिफ्थ इन्वायरमेंटल फैक्टर, सिक्स्थ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सेवन्थ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स, एट्थ कल्चरल फैक्टर्स, नाइन्थ जेंडर, टेंथ birth order and the family size, and the last one is a chronic disease and disabilities. अब हम इन फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स को। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब जीन में अगर कोई डिफेक्ट है, जीन में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो उसकी वजह से बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। दीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट एंड फॉर्म द बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट ऑफ अ चाइल्ड। जीन से ये पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं और बच्चों के बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को बनाते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज ये भी जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यह क्रोमोसोम 21 में डिफेक्ट की वजह से, एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। फैमिली ट्रेट्स सच एज हाइट, बॉडी बिल्ड, हेयर, आई कलर्स, और फैमिली ट्रेट्स जैसे कि बच्चे का हाइट, उसका बॉडी का डेवलपमेंट और उसके हेयर, आई कलर, ये सभी फैमिली से ही जीन्स के थ्रू बच्चों में इनहेरिटेड होते हैं, मतलब कि फैमिली से ही बच्चों में आते हैं। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो बाय बर्थ बच्चों में प्रेजेंट होते हैं और ये जीन में डिफेक्ट की वजह से देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। इंटेलिजेंस पोटेंशियल इनहेरिटेड जेनेटिकली, और जो इंटेलिजेंस रहता है वो जीन के थ्रू ही बच्चों में आता है, जीन्स के थ्रू ही बच्चों में इनहेरिट होता है। सेकंड, प्रीनेटल फैक्टर्स। प्रीनेटल फैक्टर्स का मतलब कि डिलीवरी से पहले जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैटरनल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, आयरन, प्रोटीन, फोलेट अफेक्ट्स फीटल ग्रोथ है। अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है, जैसे आयरन, प्रोटीन, फोलिक एसिड प्रॉपर नहीं लेती, इनकी डेफिशिएंसी होती है मदर को, तो इसकी वजह से बच्चे का, फिटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। इन्फेक्शंस, रूबेला टॉर्च इन्फेक्शंस, अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्फेक्शन है जैसे रूबेला टॉर्च, तो उसकी वजह से फीटस पर भी उस इन्फेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा और उसका ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा। एक्सपोजर टू ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, और अदर, और अगर मदर ड्रग्स ले रही है, स्मोकिंग करती है, अल्कोहल लेती है, तो उसकी वजह से भी फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। मैटरनल डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और अगर मदर को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी कोई भी डिजीज़ है तो इससे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, अगर प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से वो फीटस की रिक्वायरमेंट्स को पूरे नहीं कर पाता, उसकी वजह से बच्चे का, फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। रेडिएशन एक्सपोजर, अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सरेज से एक्सपोज होती है तो उसकी वजह से फीटस का ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है। थर्ड, पोस्टनेटल फैक्टर्स। पोस्टनेटल फैक्टर्स मतलब डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। आफ्टर बर्थ द इन्वायरमेंट स्ट्रांगली अफेक्ट्स ग्रोथ है। बर्थ के बाद बच्चे का जो इन्वायरमेंट होता है वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माल न्यूट्रिशन स्लोज ग्रोथ है। अगर बच्चे को कैलोरी और प्रोटीन की कमी होती है तो उसकी वजह से बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो जाता है,
और अगर बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो गया तो फिर उसका ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। इन्फेक्शंस, रिपीटेड इलनेस डिलेज़ डेवलपमेंट। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मीज़ल्स, डायरिया, ये बच्चों को बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन बच्चों में बार-बार होते हैं तो उससे उनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिले हो जाता है। फोर्थ, हार्मोनल फैक्टर्स है। हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ रेट एंड बॉडी फंक्शन। हार्मोन जो रहते हैं बॉडी का ग्रोथ कैसे होगा और बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी स्टंट ग्रोथ। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी डिलेड डेवलपमेंट। अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो इससे बच्चों का डेवलपमेंट डिले हो जाता है, लेट होता है डेवलपमेंट। इंसुलिन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। और इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है बच्चों में मेटाबॉलिज्म के लिए और बच्चों की ग्रोथ के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, द सराउंडिंग इन विच चाइल्ड ग्रोज। और बच्चे के आसपास का इन्वायरमेंट जहाँ पर उसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। जैसे कि हाउसिंग कंडीशंस, वेंटिलेशन, क्लीनलीनेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे की अच्छे तरीके से ग्रोथ के लिए। पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन होगा तो बच्चे का ग्रोथ सही नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। अगर सेफ वाटर नहीं होगा तो इससे बार बार इन्फेक्शन होगा, बीमारियाँ होंगी जिससे कि उसका ग्रोथ अफेक्ट होगा। एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि बच्चों को जब भी कोई दिक्कत हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई इलनेस हो तो इमीडिएटली उसकी केयर की जा सके, इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। तभी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से होगा। एक्सपोज़र टू टॉक्सिन्स, लेड, पेस्टिसाइड्स। और अगर बच्चा टॉक्सिन, लेड, पेस्टिसाइड्स इनसे एक्सपोज़ हो रहा है तो इससे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट होगा। सिक्स्थ, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ अ मेजर रोल। फैमिली का जो इकोनॉमिक स्टेटस रहता है वो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। पोवर्टी, पुअर न्यूट्रिशन, लिमिटेड हेल्थ केयर। जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं और जब उनको कोई हेल्थ इशू होता है तो बच्चे का ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, जिससे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। एजुकेशन लेवल ऑफ पेरेंट्स। और पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने बच्चे की केयर कैसे करनी है, जिससे कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो। और जो इलिटरेट रहते हैं पेरेंट्स हैं उनको नॉलेज नहीं होता कि बच्चे की केयर कैसे करनी है, जिससे कि उनके बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से नहीं होता। ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर लर्निंग एंड रिक्रिएशन। और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। जैसे कि जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे लर्निंग के लिए, रिक्रिएशन के लिए, उन बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। सेवंथ, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर। अ चाइल्ड्स इमोशनल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स अ मेंटल डेवलपमेंट। बच्चे का जो इमोशनल इन्वायरमेंट रहता है वो उसके मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि लव, सिक्योरिटी एंड फैमिली बॉन्डिंग है। जिन बच्चों की फैमिली मेंबर्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, लव होता है और बच्चा सिक्योर फील करता है अपने आप को, उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होता है और उस बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। पैरेंटल बिहेवियर एंड एटीट्यूड। और पेरेंट्स का बिहेवियर और उनका एटीट्यूड बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस, नेगलेक्ट और अब्यूज़। और जिन पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो बच्चों को नेगलेक्ट करते हैं, बच्चे की केयर नहीं करते, उसको अब्यूज़ करते हैं, उस बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्ले एंड सोशल इंटरेक्शन। जिन बच्चों को खेलने कूदने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सोसाइटी में इंटरेक्ट होने दिया जाता है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होता है। और जिन बच्चों को खेलने कूदने नहीं दिया जाता और सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं होने दिया जाता, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। एट्थ, कल्चरल फैक्टर। हमारा कल्चर जो है एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। कल्चर इन्फ्लुएंस फूड हैबिट्स एंड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। कल्चर जो रहता है उसकी वजह से फूड हैबिट्स डेवलप होती है और बच्चे की केयर कैसे करनी, ये सारी चीज़ें कल्चर से ही हमें मिलती है।
कस्टम एंड ट्रेडिशंस है। कस्टम मतलब कि रीति-रिवाज़। कुछ कस्टम में ऐसा माना जाता है कि जो कोलेस्ट्रम होता है वो बच्चे को नहीं पिलाने दिया जाता है, जिससे कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम जो रहता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटियस रहता है। लेकिन जब बच्चों को वो नहीं पिलाने दिया जाता तो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। बिलीव्स रिलेटेड टू फीडिंग एंड हेल्थ है। और कुछ कल्चरल बिलीव्स होते हैं रिलेटेड टू फीडिंग एंड हेल्थ जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और कम्युनिटी प्रैक्टिसेस भी ये बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। नाइन्थ जेंडर। जेंडर में जनरली ऐसा होता है जो फीमेल्स होती है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेल के कंपैरिजन जल्दी होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स शो डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न। लड़के और लड़कियों दोनों में ग्रोथ एंड पैटर्न्स अलग-अलग होता है। बॉयज़ यूजुअली ग्रो टॉलर एंड हेवियर इन अ लेटर चाइल्डहुड। लड़के जो रहते हैं वो लंबे होते हैं और ज़्यादा हैवी होते हैं, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट होता है वो लेट ही होता है। गर्ल्स मैच्योर अर्लियर स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और लड़कियाँ जो रहती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती है कंपैरिजन टू बॉयज़। 10th बर्थ ऑर्डर एंड फैमिली साइज़। फर्स्ट बोर्न चिल्ड्रन चिल्ड्रन यूजुअली गेट मोर अटेंशन। जो पहला बच्चा होता है फैमिली का उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, जिससे कि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। लार्ज फैमिलीज़ में हैव अ डिवाइडेड अटेंशन एंड रिसोर्सेज। और जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वहाँ पर अटेंशन जो रहता है वो डिवाइड हो जाता है, रिसोर्सेज भी बहुत कम रहते हैं, इसलिए बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। लास्ट फैक्टर इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ एंड डिसेबिलिटी। जिन बच्चों को क्रोनिक डिजीज़ होती है और जो डिसेबिलिटी बच्चे रहते हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, अस्थमा, किडनी डिसऑर्डर्स, डिले ग्रोथ। जिन बच्चों को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ रहती है मतलब कि बाय बर्थ है उनके हार्ट में प्रॉब्लम होती है, और जिन बच्चों को अस्थमा होता है और किडनी डिसऑर्डर्स रहते हैं उनका ग्रोथ देरी से होता है, डिले होता है उनमें ग्रोथ। फिजिकल डिसेबिलिटी लिमिट्स एक्टिविटी एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। और जिनमें फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है, जो डिसेबल्ड रहते हैं, उनमें एक्टिविटी भी लिमिटेड रहती है और लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी कम होती है उनके पास। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।